साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी कुंवर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने गोटकी में ना तो कोई जलसा किया, ना बज़ाहिर कोई पैकेज वगैरह दिया गया, कुछ भी उन्होंने अनाउंस नहीं किया। तो अब वो गए थे ताज़ियत के लिए, जिस तरह कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था। क्या इस पर भी इलेक्शन कमीशन को हरकत में आना चाहिए, उनको एतराज़ होना चाहिए? ये इतनी बड़ी बात लग नहीं रही। असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ही एक कानूनी नोटिस दिया है, और वो कानूनी नोटिस भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को दिया गया। तो इन हालात में जब प्राइम मिनिस्टर साहब घोटकी में ताज़ियत के लिए गए तो उनके साथ वज़रा की भी टीम शामिल थी। तो उसका तासर यही दिया गया कि चूँकि वहाँ 18 जुलाई को इंतखाबात हो रहे हैं, तो इसके मामला ये जो महीने में या बाद नज़र में ये देखा गया कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने कैंडिडेट की जो अली मोहम्मद महर के ख़ानदान से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म पर, तो उसके लिए उन्होंने असर रसूख इस्तेमाल किया है। तो ये असर रसूख के ज़िम्मे में आता है। देखना, अब उनकी डेथ हुए भी काफ़ी तकरीबन 1.5 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को जब उनकी डेथ हुई थी तो उसी वक्त ताज़ियत के लिए जाना चाहिए था, स्वयं पर कुल पे। अच्छा, ये बताइएगा कुंवर दिलशाद साहब कि अब इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन ले सकता है इस सारी सूरत हाल पर? खान साहब के लिए बतौर वज़ीर आज़म कोई रेपरकशंस हो सकते हैं, इसके कोई नुकसान हो सकता है? उसके दो पहलू आते हैं। एक पहलू ये हो सकता है कि वो उनको एक वार्निंग देकर उनको आइंदा के लिए एहतियात कर वरवैया अख्तियार करने का भी हदायत जारी कर सकता है। और बाकी जहाँ तक कानूनी तौर पर इसके बड़े हैं मामलात, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज तक जिन्होंने भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है उनके ख़िलाफ़ सवाए वार्निंग जारी करने के उन्होंने कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। तो वज़ीर आज़म साहब को वो एक तादीबी कार्रवाई करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन वो एक वार्निंग, मशवरा, नसीहत वो दे सकते हैं कि आप मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं और आपको पाकिस्तान एक इलेक्शन कमीशन के क़वानीन को मद्देनज़र रखना चाहिए था, और आपका दौरा जो है वो एक असर रसूख के ज़िम्मे में आता है। लेकिन बहरहाल आप आइंदा लिए मोहतात रहें। लेकिन अगर आम फेम आदमी हो, अगर आम फेम आदमी होता या हुकूमत का कोई कौमी असम्बली का मेंबर होता या आम मेंबर हुकूमत का कोई वज़ीर होता, फिर उसके ख़िलाफ़ वो एक्शन ले सकते थे। उसकी मेंबरशिप को भी ये मुअत्तल कर सकते थे, मेंबरशिप को जो है वो भी डी नोटिफाई कर सकते थे। ठीक है जी, आपने जो रेपरकशंस हो सकते हैं बहुत शुक्रिया, सब एक्सप्लेन कर दिए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद हमारे साथ मौजूद थे।